Hey everyone, so today we are going to start perfect continuous tense. आज हम perfect continuous tense में meaning पढ़ेंगे सबसे पहले, then why it is a perfect continuous tense, usage of since and for and some examples as well. So let's start here. It is the meaning. Okay, so the perfect progressive tense also called a perfect continuous tense. एक तो इसको perfect progressive भी बोलते हैं, जैसे आपको मैंने पहले बताया हुआ कि progressive का एक नाम continuous भी होता है. तो ये परफेक्ट प्रोग्रेसिव के साथ में कंटिन्यूस टेंस भी है. इज़ यूज्ड टू से दैट एन इवेंट और एक्शन के कोई वर्क था, जो इवेंट था या एक्शन था वो इज़ था, मतलब अभी एट प्रेजेंट चल रहा है. वॉज था, पास्ट में स्टार्ट हुआ था, अभी चल रहा है. एंड विल बी कंटिन्यूली ऑकरिंग, मतलब कंटिन्यूसली प्रोग्रेशन में होगा. बट दैट इट इज़ वॉज एंड विल बी कम्प्लीटेड एट अ लेटर टाइम, लेकिन ये फ्यूचर में कभी ना कभी कंप्लीट हो जाएगा, अभी इट इज़ नॉट श्योर. और दैट इट रिलेट्स टू अ लेटर टाइम विच इज़ परफेक्ट. लेकिन ये एक लेटर मतलब बाद के टाइम पे इसको डिपेंड करके हम इसको मान के चल गए. इसका मतलब ये है कि कोई ऐसा वर्क है जो हमने पास्ट में स्टार्ट किया था, जो अभी एट प्रेजेंट में चल रहा है. ओके, कई ऐसे काम होते हैं जो पास्ट में स्टार्ट करते हैं, प्रेजेंट तक चल रहे होते हैं, और ये भी हमें पता होता है कि वो फ्यूचर में भी चलेंगे ही चलेंगे. ठीक है, तो ये होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. इसे हम आगे के एग्जांपल से अच्छे से समझ सकते हैं. यहाँ पर आएगा हाफ इज़ इन कंटिन्यूशन. हाफ इज़ कंटिन्यूअस. ओके, जैसे हाफ वर्क इज़ डन. फॉर एग्जांपल 30% कुछ काम था जो पास्ट में हो चुका है. फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि कोई वर्क अगर स्टार्ट हुआ था, जैसे कि जो हमारा मकान है वो अभी बन रहा है, अगर मैंने इस तरह से हिंदी में कोई सेंटेंस बोला तो उसका मतलब है कि मान लो कि वो 30% बन चुका है. ठीक है, अब उसका 50% जो है ना वो अभी एट प्रेजेंट बन रहा है. ओके, अब हम ना 50% अभी एट प्रेजेंट का मीनिंग है अभी आज के दिन की बात नहीं, मतलब अभी प्रेजेंट मतलब कुछ अभी कुछ दिनों के अंदर अंदर 50% जल्दी हो जाएगा काम, तो हो सकता है कि जल्दी बन जाए. और अब बच रहा है 20%, तो हो सकता है कि 20% फ्यूचर में होगा. तो कहने का ये मतलब है कि कोई भी काम जो हमारा पास्ट में शुरू हुआ था, जो कि पास्ट में था, वॉज, ठीक है, मतलब पास्ट में स्टार्ट हुआ था, प्रेजेंट में चल रहा है और फ्यूचर में भी चलेगा, दैट इज़ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस. फाइन, दिस इज़ फ्यूचर एंड परफेक्ट एंड कंटिन्यूस. मतलब ये कि कोई काम ना परफेक्ट भी है, काम हो भी चुका है, बट स्टिल इट इज़ इन कंटिन्यूशन प्रोसेस. ओके, दिस इज़ परफेक्ट कंटिन्यूस. क्योंकि सबसे बड़ा क्वेश्चन ही ये है कि अगर कोई काम पूरा हो चुका है तो ये कंटिन्यूस कैसे, और अगर कंटिन्यूस है तो परफेक्ट कैसे. तो परफेक्ट ऐसे है कि कोई काम हाफ इज़ डन एंड हाफ इज़ स्टिल रिमेनिंग, तो हम उसको परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बोलते हैं. आई होप नाउ दिस इज़ वेरी मच अंडरस्टूड. अब यहाँ पर एक चीज़ हमें देखना है, सिंस एंड फॉर. एक्चुअली फॉर एंड सिंस जो है ना, ये जितना भी यहाँ पर आपको स्लाइड पे दिखाई दे रहा है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है बहुत लोगों के समझने के लिए, इसलिए मैंने अलग से एक वीडियो पहले इस पर बनाया, उसके बाद आई विल स्टार्ट विद द टेंस. तो यहाँ पे क्या होता है, जो फॉर है ना वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ होगा. फॉर विल बी यूज्ड फॉर नंबर एंड टाइम वर्ड. जैसे कि 5 मिनट्स, ये एक टाइम पीरियड है. 2 वीक्स, ओके, अ हाफ आवर, 6 डेज, अ वाइल, 7 मंथ्स, अ लॉन्ग टाइम, 10 years, एवर. जैसे वी हैव बीन टॉकिंग फॉर 30 मिनट्स, हम 30 मिनट से बात कर रहे हैं. वो कौन से 30 मिनट्स है ना, दैट वी डोंट नो. तो यहाँ पे कोई भी चीज़ है जो टाइम पीरियड शो करती है या फिर कोई चीज़ अनसर्टेन होती है, जैसे टाइम पीरियड शो करना इन द सेंस कि जो 30 मिनट्स है, इसका फर्स्ट मिनट टू 30th मिनट, इसके बीच में टाइम ड्यूरेशन है. सो जब भी टाइम ड्यूरेशन आता है तब हम फोर लगाते हैं. इसको मैं आगे वो एक्सप्लेन करूँगी डिटेल में. एक होता है सिंस, जिसमें हम स्टार्टिंग टाइम बताते हैं या फिर अ टाइम और डेट. फॉर एग्जांपल 6 o'clock, ये स्टार्टिंग टाइम है. 2 जून, थर्सडे, मार्च, ये सारी शुरुआती समय बता रहे हैं हम, स्टार्टिंग का टाइम. 1995, 1991, इट वॉज अ लॉन्ग टाइम बोल सकते. इट वॉज यंग, या फिर द बिगनिंग ऑफ द टाइम, किसी भी चीज़ का बिगनिंग. जैसे एक एग्जांपल है, वी हैव बीन वेटिंग सिंस 2 o'clock. हम यहाँ पे 2 बजे से वेट कर रहे हैं. अभी जो 2 बजे ये स्टार्टिंग टाइम है, यहाँ पे टाइम पीरियड था. अभी वो आपको एक्सप्लेन करती हूँ मैं कुछ एग्जांपल से, देन दैट यू कैन रीड पॉजिंग द वीडियो. नेक्स्ट में सिंस एंड फॉर आप देखो कि कैसे यूज़ होता है. आई हैव बीन लिविंग इन स्पैन फॉर 6 years. अब ये ड्यूरेशन है 6 साल, तो पहला साल से छठा साल पूरा 1 to 6, ये एक टाइम ड्यूरेशन है. आई हैव बीन लिविंग इन स्पेन सिंस 2012, ये स्टार्टिंग पॉइंट है. तो जहाँ पे ड्यूरेशन होता है ना वहाँ पर फोर यूज़ होगा, जहाँ पे स्टार्टिंग टाइम होता है वहाँ पे सिंस यूज़ होता है.
ये एक छोटा सा लॉजिक है सिंस एंड फॉर का, ये आता ही है एग्ज़ाम में, इसका एग्ज़ाम में भी आता है। यूजुअली ये हमारी नॉर्मल टॉकिंग में भी बहुत नीडेड होता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे। और एक्चुअली सिंस एंड फॉर का हिंदी मीनिंग क्या है ना, वो मैं बताऊँ आपको। इसका मीनिंग होता है से। हिंदी में जो हम से बोलते हैं, जैसे मैं 2 बजे से पढ़ रही हूँ, सो आई हैव बीन स्टडिंग सिंस 2 o'clock। तो वहाँ पे मैंने सिंस क्यों लगाया, 2 बजे से जो वर्ड मैंने आपको बताया ना अभी हिंदी में से, उसके लिए लगाया। तो यहाँ पे जो मैंने 2 o'clock सिंस क्यों लगा रही हूँ 2 o'clock के साथ, क्योंकि 2 o'clock जो है, जैसा कि आपको यहाँ पर भी अभी दिख रहा होगा, जो तो कभी भी 2 o'clock या ऐसा कोई टाइम, स्टार्टिंग टाइम जो शो करते हैं हम, उसमें हम कभी भी सिंस ही यूज़ करते हैं, वहाँ पे फॉर नहीं आता है। तो अब ये आई हैव बीन लिविंग इन स्पेन सिंस 2012, तो 2012 से लेके 2018 तक, या 2000 अभी 23 चल रहा है फॉर एग्जांपल, यहाँ तक में एक टाइम ड्यूरेशन आ गया। ठीक है, तो टाइम ड्यूरेशन में हम मतलब यहाँ पे 2012 से लेकर ना, तो यहाँ पे ना ये एक है स्टार्टिंग टाइम। कोई भी चीज़ का कब स्टार्ट हुआ तो वो स्टार्टिंग कभी भी आएगा तो हम लगाएंगे सिंस। ओके, एक होता है कि ड्यूरेशन किस तरह से हुआ, तो ड्यूरेशन कैसे, आई हैव बीन लिविंग इन स्पैन सिंस 6 years फॉर एग्जाम्पल। तो ये जो 6 साल का डिफरेंस है, अगर हम इस तरह से बात करेंगे, देखो बात का मीनिंग वही है, लेकिन जब हम स्टार्टिंग टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो सिंस लगाते हैं, और जब हम इसके बारे में बात करते हैं कि इसके ड्यूरेशन के बारे में, तो हम फॉर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 years के साथ में फॉर ही लगा है। इसको और डिटेल में मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन कर पाऊँगी, देखना ध्यान से। यहाँ पर पीरियड शो हुआ होता है, आपको समझ आई गया होगा कि ड्यूरेशन जब भी आएगी तो वहाँ पे हमेशा फॉर आएगा, ड्यूरेशन। या फिर इसको कह लेते हैं अनसर्टेन चीज़ें। ये 2 चीज़ों से आप पहले तो ये समझ लो कि सिंस फॉर क्या है। ठीक है, तो जैसे 5 मिनट्स, तो पहला मिनट, फर्स्ट मिनट टू 5th मिनट, इसके बीच में एक ड्यूरेशन है। जब भी ड्यूरेशन होती है तो फॉर लगाते हैं। ठीक है, ये ड्यूरेशन है क्योंकि। फिर 2 वीक्स, तो फर्स्ट वीक से लेके सेकेंड वीक का लास्ट डे, फर्स्ट वीक का फर्स्ट डे और सेकेंड वीक का लास्ट डे, मतलब इस तरह से 2 वीक हुए, तो ये भी टाइम ड्यूरेशन है। ओके, सिमिलरली 3 days, 3 दिन, तो पहले दिन से लेके तीसरे दिन तक, ये क्या टाइम पीरियड नहीं है, हुए ना टाइम पीरियड, क्योंकि ड्यूरेशन शो कर रहे हैं हम एक ना ये कह सकते हैं कि एक लिमिट बता रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक, तो उसमें हम हमेशा सिंस लगाते हैं, फॉर लगाते हैं, सॉरी। 6 months, अब ये जो 6 months है इसमें भी 1 to 6 ये भी टाइम ड्यूरेशन है, तो यहाँ पे फॉर लगेगा। 6 years ऑब्वियसली ये भी टाइम ड्यूरेशन है। 2 centuries, फर्स्ट सेंचुरी का फर्स्ट डे, ओके, और सेकेंड सेंचुरी का लास्ट डे, जो भी लास्ट डे है उस तक में आपका ये टाइम ड्यूरेशन है। दिस इज़ अ विल अप्लाई फॉर अ लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय से। तो यहाँ पर अनिश्चित चीज़ हो गई। लंबा टाइम मतलब क्या, मैंने आपको 2 चीज़ें बोली थी, एक तो टाइम ड्यूरेशन होना चाहिए और एक होना चाहिए कि सर्टेन है या अनसर्टेन है। तो ये अनसर्टेन चीज़ है कि लॉन्ग टाइम मतलब कितना लॉन्ग टाइम, वी डोंट नो। ऐसी चीज़ों में हम फॉर लगाते हैं। ओके, देन नेक्स्ट इज़ एवर एक्सेट्रा। तो एवर, बिफोर, ये इस तरह की जो चीज़ें होती है उसमें फॉर लगेगा। ऐसे सिमिलरली सिंस कहाँ यूज़ होता है, तो सिंस तब यूज़ होता है जब हम कोई पास्ट टाइम का कोई पॉइंट ऑफ टाइम बताते हैं पास्ट में, या फिर ये कह लो कि स्टार्टिंग टाइम बताएंगे, या फिर सर्टेन चीज़ें बताएंगे। यहाँ पर अनसर्टेन था ना, यहाँ पे ड्यूरेशन था और यहाँ पे अनसर्टेन चीज़ें थी, लेकिन यहाँ पे स्टार्टिंग टाइम होगा और यहाँ पे सर्टेन चीज़ें होंगी। समझ गए आप बात, इतनी सी बस डिफरेंस है। जैसे 9 o'clock, अब ये स्टार्टिंग टाइम है कि नहीं, अगर मैं बोलूँ कि आई हैव बीन कुकिंग फूड सिंस 9 o'clock, तो मैं वहाँ पे सिंस लगाऊंगी। ओके, क्योंकि 9 o'clock जो है ना वो स्टार्टिंग टाइम है। वहाँ पे हम से के लिए जो हिंदी का वर्ड है कि मैं 9 बजे से खाना बना रही हूँ, यहाँ पे 9 o'clock जो आपको शो कर रहा है वो 9 o'clock सिंस है। हमें वहाँ पे सिंस लगाना होगा से के लिए, बिकॉज ये स्टार्टिंग टाइम है कि इतनी बजे से स्टार्ट हुआ है काम, बट अभी भी चल ही रहा है, अभी भी खाना बनाना कंप्लीट नहीं हुआ, अभी भी इट इज़ स्टिल रनिंग। देन 1st January, आई हैव बीन लिविंग इन इंदौर सिंस 1st January, मैं 1st January से इंदौर में रह रही हूँ। तो ये जो 1st January है ये एक स्टार्टिंग टाइम है। ठीक है, स्टार्टिंग टाइम में हम हमेशा सिंस लगाते हैं। फिर मंडे, आई हैव बीन वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट सिंस मंडे से, तो ये स्टार्टिंग टाइम है। दिसंबर, सो आई हैव बीन डूइंग माई कोर्स और आई हैव बीन कंप्लीटिंग माई कोर्स सिंस दिसंबर से मैंने फॉर एग्जांपल स्टार्ट करना शुरू किया, तो दिसंबर जो है वो स्टार्टिंग टाइम है। 1994, सो आई हैव बीन लिविंग इन इंदौर सिंस 1994 से मैं कह रहा हूँ 1800। आई हैव बीन और
फॉर एग्जाम्पल ब्रिटिशर्स हैव हैड बीन इन इंडिया सिंस 1800s। ओके, तो ये जो 1800s है ना, ये आपका सिंस यहाँ पे लगाना पड़ेगा हमें। हम यहाँ पर वो नहीं लगा सकते, फॉर नहीं लगा सकते, क्योंकि फॉर तो टाइम ड्यूरेशन शो करता है। यहाँ पर आपको मैंने बता दिया कि कोई भी टाइम ड्यूरेशन में इतने से लेके इतना ऐसे आएगा कुछ ना कुछ, 3 वीक्स, 3 डेज, 5 मंथ्स, 5 मिनट्स। लेकिन यहाँ पे स्टार्टिंग टाइम आता है। यहाँ पे क्या आपको दिख रहा है, कोई स्टार्टिंग टाइम नहीं है ना, यहाँ पर आपको स्टार्टिंग टाइम ही मिलेगा। मतलब काम कब शुरू हुआ और अभी चल रहा है वो तो ठीक है बात की, जब इसको परफेक्ट और कंटिन्यूस बोलते हैं ना, ये परफेक्ट भी और कंटिन्यूस भी है, लेकिन इसमें आपको स्टार्टिंग टाइम ही देखना पड़ेगा। ओके, इसको आप हटा दीजिए। यहाँ पर एक और देखना, द बिगनिंग ऑफ द टाइम, मतलब टाइम की बिगनिंग आती है। कुल मिला के बात ये है कि जब भी फॉर लगाएंगे हम तो टाइम ड्यूरेशन के साथ में लगाएंगे और अनसर्टेन चीज़ों के साथ में लगाएंगे। लेकिन जब भी हम सिंस लगाएंगे तो हम स्टार्टिंग टाइम के साथ यूज़ करेंगे सिंस को, और सर्टेन चीज़ों के साथ में। यहाँ पे टाइम पीरियड आता है, यहाँ पर स्टार्टिंग टाइम, यहाँ पर ड्यूरेशन आती, यहाँ पर आपका वो आता है कि अनसर्टेन चीज़ें हैं या नहीं, और यहाँ पे सर्टेन चीज़ें आती हैं। फाइन, देन नेक्स्ट। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। अब मैं नेक्स्ट जो बनाऊंगी उसमें मैं मेन अपना वीडियो स्टार्ट करूँगी विद द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। यहाँ पर एक इंट्रो देना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि सिंस एंड फॉर इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर एवरीवन। कई बार ये बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करता, लोग गलत ही लगाते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को अगर आप नहीं समझें अभी भी, पीछे जाके आप समझेंगे, बार बार देखेंगे तो हो जाए, आपको इजीली आ जाएगा समझ। कई बार थोड़ा टाइम लगता है समझने में चीज़ें। So you can take time, your time, and stay tuned with me in my next video. Thank you.